एक गिलास पे अभी लगा, आप लगाएंगे? हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ इस्कॉन लखनऊ के सब भक्तवृंद आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आपके सामने हमारे इस्कॉन लखनऊ टेम्पल के प्रेसिडेंट हिज ग्रेस अपरिमय श्यामदास प्रभु जी बैठे हैं। हम 3 बार प्रभु जी के लिए हरे कृष्ण मंत्र बोलेंगे और आप लोग अपने दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए। ऊपर हाथ करने का मतलब है पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी को समर्पण करना। तो मेरे साथ जोर जोर से बोलिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इससे पहले कि आज का सेमिनार हम शुरू करें, मैं एक बहुत ही संक्षिप्त परिचय हमारे प्रेसिडेंट प्रभु जी का देना चाहती हूँ आप लोग को। तो अपरिमय श्यामदास प्रभु जो हैं, इससे पहले आपको ये जानकर खुशी भी होगी और आश्चर्य भी होगा कि प्रभु जी गृहस्थ हैं। इनकी वाइफ है माता जी अचिंत्य रूप ने देवी दासी जी और बेटियां हैं और पूरा परिवार पूरी तरह से कृष्ण भावना अमृत में समर्पित है और भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी सेवा गुरु परंपरा के लिए इन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया है। प्रभु जी इससे पहले बैंक में थे और हमारे और आपकी तरह ही इस भौतिक जगत में अपनी ड्यूटीज कर रहे थे। फिर इसके बाद इन्होंने धीरे धीरे कृष्ण भावना अमृत को ज्वाइन किया और फिर गुरु परंपरा के समर्पण होते हुए हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के अंडर में आपने दीक्षा ग्रहण करी और उसके बाद प्रभु जी की सेवाओं को देखते हुए महाराज जी ने इनको बहुत ढेर सारी और बड़ी सेवाएं दे दी, जिसमें से मुख्य सेवा है लखनऊ में इस्कॉन का मंदिर की स्थापना और कृष्ण भावना अमृत का प्रचार प्रसार। आपको जानकर खुशी होगी कि प्रभु जी के नेतृत्व में देख रेख में बहुत ढेर सारे, यानी कि अब तो हजारों के संख्या में भक्त हो गए हैं जो पहले हम और आपकी तरह ही जुड़े थे और धीरे धीरे करके वो भी गुरु परंपरा में जुड़ गए और भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की सेवा में अपने को समर्पित कर दिया। अब हमें बेसिकली मैं 2015 से इस्कॉन से जुड़ी हुई हूँ और प्रभु जी मेरे शिक्षा गुरु भी हैं और आपकी कृपा से ही लखनऊ इस्कॉन का फर्स्ट बैच जो इनिशिएटेड डिवोटीज का था, जिसमें से कि यहाँ पे मोस्टली लोग दिख रहे हैं, वो प्रभु जी की ही कृपा से हमें मार्गदर्शन मिला और हम सब ने भी कृष्ण भावना अमृत को ज्वाइन किया। तो प्रभु जी के लिए जोर से बोलिए, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। अब मैं प्रभु जी से निवेदन करती हूँ कि अपना आशीर्वाद यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को दे
और आपके भी जीवन में उसी तरह से परिवर्तन आए जैसे हमारे जीवन में आया है। हरे कृष्णा। चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है। हम लोग इन 2 दिनों में भगवत गीता को समझने का प्रयास करेंगे। पहले मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, आप में से कितने लोगों ने भगवत गीता को कम से कम एक बार पूरा पढ़ा है? वो हाथ खड़ा करें। 2 माताएं हैं और 3 प्रभु जी हैं और 3 माताएं हैं। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने गीता का नाम सुना है? अच्छा, नाम सबने सुना है। तो गीता महत्वपूर्ण ग्रंथ है, आप सब इस बात को स्वीकार करते हैं। तो अगर महत्वपूर्ण है तो आधे से ज्यादा जीवन बिता चुके हैं और अब पता नहीं आधा है कि नहीं है, फिर पढ़ा क्यों नहीं अभी तक गीता को? शायद उसकी जरूरत नहीं है। जरूरत है, अगर होती तो पढ़ते हम।
लेकिन हमने नहीं पढ़ा, और पढ़ा इसलिए नहीं क्योंकि वास्तविकता में उसकी जरूरत हम नहीं समझते। जिसकी जरूरत होती है वो हम पढ़ते भी हैं और पढ़ाते भी हैं। जैसे भौतिक एजुकेशन, मटेरियल एजुकेशन हम स्वयं लेते हैं और अपने बच्चों को भी पढ़ाते हैं। बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो डांटते हैं, अरे तुम्हारा भविष्य खराब हो जाएगा, तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, तुम खेल कूद में लगे हो, तुम क्या करोगे आने वाले जीवन में, पढ़ो। पढ़ाते हैं। लेकिन जब आध्यात्मिक शिक्षा की बात आती है तो हम उतना गंभीरता से बात नहीं रखते, न स्वयं उसका पालन करते हैं और न अपने बच्चों को करवाते हैं। मैं यहां आपसे केवल 2 दिन ये वार्तालाप करके ये सिद्ध करने की कोशिश करूंगा कि आध्यात्मिक शिक्षा का हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्या कोई लाभ है। गीता पढ़ने से क्या कोई काम बनेगा, कोई लाभ होगा हमारा? क्योंकि संसार लाभ और हानि पर केंद्रित है। जिसमें लाभ होता है वो कार्य सब करते हैं और अपने बच्चों को भी करवाते हैं, और जिसमें लाभ नहीं होता उसको हम भी नहीं करते हैं और हम अपने बच्चों को भी प्रेरित नहीं करते हैं। तो क्या गीता पढ़ने से लाभ है? और लाभ है तो क्या लाभ है, इसकी चर्चा हम लोग 2 दिन में करेंगे। तो ये चर्चा की शुरुआत करने से पहले मैं हर जगह आप सबसे ये परमिशन लेता हूं कि मैं यहां व्यास आसन से वो बोलूं जो आपको अच्छा लगता है या वो बोलूं जो सत्य है। तो सत्य आप सुनना चाहते हो? सत्य कैसा होता है? कड़वा होता है? नहीं, सत्य हमेशा मीठा होता है। भगवान सत्य है कि नहीं है? तो भगवान कड़वे हैं। आप तो बोले सत्य कड़वा होता है, तो ये कड़वा हमें लगता क्यों है? सत्य कड़वा है नहीं, सत्य मीठा है, फिर हमको कड़वा क्यों लग रहा है? तो आचार्यगण बताते हैं कि हम लोग बीमार हैं। एक बीमार व्यक्ति के समक्ष आपको बुखार आ रहा है 104 और 4 दिन से आपको बुखार है, और आपके सामने बहुत सुंदर सुंदर स्वादिष्ट भोजन परोसे जाए और आप खाओ तो आपको कैसे लगते हैं? कड़वे लगते हैं। लेकिन क्या वो व्यंजन कड़वे हैं? हमें कड़वे क्यों लग रहे हैं? क्योंकि हम बीमार हैं। तो जब मैं सत्य बोलूंगा और आपको जितना कड़वा लगे तो आपको क्या समझना है? हाँ, आप उतने बीमार हैं। ठीक है ना? बहुत मुश्किल होता है, हालांकि सत्य को स्वीकार करना बहुत मुश्किल है, और ज्यादा सत्य की चर्चा करने पर लोग सूली पे चढ़ा दिए जाते हैं। इसलिए हमें भी बड़ा सोच समझ के सत्य बोलना पड़ता है। सत्य बर्दाश्त करना हर किसी के बस की बात है नहीं। तो खैर, आप सबने बुलाया है तो हम यहां से सत्य ही बोलेंगे, और आपको जितना बुरा लगे आप समझिए आप उतने बीमार हैं, आपको इलाज की सख्त जरूरत है। शारीरिक इलाज के लिए हम तुरंत डॉक्टर के पास भाग जाते हैं, और मानसिक इलाज के लिए कोई प्रयास नहीं करते। आप मुझे बताओ, शारीरिक पीड़ा बड़ी है कि मानसिक पीड़ा? तो मानसिक पीड़ा का इलाज कितने लोगों ने लिया? ईमानदारी से हाथ खड़ा करो। 2-4 लोग गए हैं। किसके पास? साइकियाट्रिस्ट के पास? किससे इलाज लिया? बताइए। भगवान के पास? वास्तविकता में ये मानसिक शांति, मन का इलाज हमारे आचार्यों के पास है, गुरु के पास है, गुरुजनों के पास है। अगर आप सच में, जैसे शास्त्र में, वेदों में आचार्य को, गुरु को क्या बोला गया? वैद्य। वो मन का इलाज करता है, लेकिन हम लोग मानसिक इलाज के लिए बहुत गंभीर नहीं है। तो अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि वास्तविकता में क्या मानसिक रूप से हम सच में बीमार हैं, या सच में हमारा मन खराब है, क्या हमारा स्वस्थ मन है? देखिए,
मन होता, अच्छा मन होता, तो हम सदैव प्रसन्न रहते हैं। चूंकि हम सदैव प्रसन्न नहीं रह रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारा मन स्वस्थ नहीं है। जैसे आपका शरीर स्वस्थ होता है तो आप प्रसन्न रहते हो, और आपका शरीर बीमार होता है तो आप परेशान होते हो। तो ऐसे ही मन स्वस्थ होगा तो आपको आनंद आएगा। तो ये 2 दिन में हम लोग मन को शुद्ध करने की कोशिश करेंगे। पहले तो ये जानेंगे क्या सच में मन बीमार है, तो ये सब चर्चा हम लोग गीता के आधार पर करेंगे। गीता में 5 विषय हैं जिनकी चर्चा की गई। भगवान ने अर्जुन को ये 5 विषय 18 अध्याय और 700 श्लोकों में समझाए। इनमें पहला है आत्मा, दूसरा परमात्मा, तीसरा प्रकृति, चौथा काल और 5वां कर्म। ऐसे 5 तत्व हैं जिनको भगवान ने गीता में समझाया। तो हम लोग एक एक करके इस पे चर्चा करेंगे कि क्या है आत्मा। आत्मा क्या है? आप सबने ये शब्द सुना होगा आत्मा, लेकिन अगर किसी से पूछा जाए, बात किया जाए, तो कोई भी व्यक्ति 2-4 बात बोल करके चुप हो जाता है। आत्मा अजर अमर है, आत्मा शाश्वत है, सनातन है, आत्मा परमात्मा का अंश है, आत्मा ही परमात्मा है। इस तरीके के कुछ सेंटेंस हमने सुन रखे हैं जिनको हम बोल देते हैं, लेकिन कुछ नहीं समझते कि आत्मा है क्या, कुछ जानते नहीं है कि आत्मा क्या है। तो आत्मा को जानने के लिए हमें गाइडेंस में गीता पढ़नी चाहिए। हम लोगों में बड़ी कमियां हैं, कहां तक चर्चा किया जाए। जब हम भौतिक शिक्षा लेना चाहते हैं तो हम ग्रंथ के किताब के साथ साथ टीचर के पास भी जाते हैं, और जब हम आध्यात्मिक शिक्षा लेना चाहते हैं तब हम केवल ग्रंथ खरीद के लाते हैं और कुछ का कुछ पढ़ते हैं, कुछ का कुछ समझते हैं और कुछ का कुछ बोलते हैं, और ज्यादातर को तो समझ में ही नहीं आता। आपने बहुत से लोग गीता कोशिश करी होगी, लेकिन 2-4 श्लोक पढ़ते, 2-4 पन्ने पढ़ते, समझ में नहीं आया, बंद करके रख दिया, क्योंकि समझ में नहीं आया क्या है। तो वास्तविकता में हमें जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो ग्रंथ से मिलेगा, लेकिन गुरु की कृपा, गुरु की गाइडेंस में मिलेगा, स्वतंत्र रूप से नहीं मिलेगा। अगर हम स्वतंत्र रूप से पढ़ेंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हमें टीचर की गाइडेंस में सीखना चाहिए। और हम लोगों ने जो कुछ भी आज सीखा है वो निश्चित रूप से कोई ना कोई शिक्षक रहा है जिसकी कृपा से हम सीख पाए। इसी प्रकार से अगर हम गीता सीखना चाहते हैं तो हमें प्रभुपाद जी की जो टीका है, प्रभुपाद जी की शरण में जाना होगा, और प्रभुपाद जी ने जो सरल तरीके से हमको एक्सप्लेनेशन दिया है, तात्पर्य दिया है, उसको पढ़ना होगा। किसी भक्त के संरक्षण में स्वतंत्र रूप से नहीं होगा। जब तक प्रत्यक्ष मार्गदर्शक आपके साथ नहीं होगा, आप सिद्धांतों को समझ नहीं सकते। तो आध्यात्मिक ज्ञान अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं तो हमको ये भूल नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज, जब किसी के विषय में हम जानते ना हो तो उस पर हमें बोलना नहीं चाहिए। जैसे अगर एक डॉक्टर के पास जाओ और उससे कहो कि भाई मुझे अपना मकान बनवाना है 5 मंजिल, 2000 स्क्वायर फीट का, कितना सरिया लगेगा, कितना सीमेंट लगेगा, कितना गिट्टी लगेगा, बताओ जरा। डॉक्टर बताएगा? डॉक्टर क्या कहेगा? ये हमारा फील्ड नहीं है, मैंने इसकी कोई शिक्षा नहीं ली है। आपको अगर मकान बनाना है आप सिविल इंजीनियर के पास जाओ, चार्टर्ड अकाउंट आर्किटेक्ट के पास जाओ, वो बताएगा। और अगर आर्किटेक्ट के पास जाओ और उससे कहो मुझे 4 दिन से फीवर आ रहा है, बताओ कौन सी दवाई खाऊं, तो क्या कहेगा? डॉक्टर के पास जाओ। लेकिन अगर आप डॉक्टर के पास जाओ, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाओ, चपरासी के पास जाओ, अधिकारी के पास जाओ, भिखारी के पास जाओ, राजा के पास जाओ और बोलो भगवान क्या है, धर्म क्या है, आध्यात्म क्या है, बोले आओ हम समझाएं, कोई चुप रहता है? हम में से कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं, उसको हमने गाइडेंस में पढ़ा नहीं है, हमने उसको समझा नहीं है, हम आपको उसके विषय में नहीं बता पाएंगे क्योंकि मैंने उसको किसी की गाइडेंस में जाने की पढ़ाई नहीं की, मेरा विषय नहीं रहा।
लेकिन उसमें कोई व्यक्ति चुप रहता है, सब कुछ न कुछ बोलेंगे, और इसी का परिणाम होता है कि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन अगर कहीं है तो वो आध्यात्मिक शिक्षा में ही है। इसीलिए लोग आध्यात्मिक शिक्षा को गंभीरता से पालन नहीं कर पाते। अच्छा, लोगों का भी एक बड़ा कमी है, बात कहां तक कही जाए, फिर मैं वही कहूंगा, ज्यादा सत्य नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हमारी भी एक कमी है, हम भी स्थिर नहीं है। हम भी आज यहां, कल वहां, परसों वहां, नरसों वहां वाले हैं। तो हमें कोई कैसे कुछ सिखा सकता है? कोई स्थिर हो, एकाग्र हो, एकनिष्ठ हो, तो उसको कुछ सिखाया जा सकता है। भाई, एक बच्चा क्लास में जाता है, वो आज जाता है लामार्ट में, कल जाता है लॉर्टो में, परसों जाता है सेंट मेरी में, नरसों जाता है किसी, क्या बच्चा को सीख पाएगा? अरे ये भी छोड़ो, अगर कोई बच्चा एक ही स्कूल में जाता है, मान लो मॉन्टेसरी स्कूल में जाता है, और वो आज बैठता है थर्ड क्लास में, फिर फोर्थ क्लास में, फिर फिफ्थ क्लास में, फिर सिक्स क्लास में, एक क्लास वहां, एक क्लास वहां, एक क्लास वहां, वो कुछ सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। ये सब बातें हमें समझ आती हैं, लेकिन जब गीता की बात हो, धर्म की बात हो, भागवत की बात, कहीं भी कुछ भी चल रहा हो, बोले हाँ सुन लेते हैं, पात्रता अपनी नहीं देखेंगे, हाँ हम तो समझ जाएंगे। और इसीलिए हम वास्तविकता में कुछ नहीं समझ पाते हैं। ये एक बिल्कुल कड़वी बात है। तो हम सब लोगों को क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान लेना चाहिए। प्रभुपाद जी बताए, पहले हमें भगवत गीता का ज्ञान लेना चाहिए, कम से कम 100 बार गीता को पढ़ना चाहिए। एक बार पढ़ने से तो अहंकार आता है कि हमने गीता पढ़ी है, समझ में कुछ नहीं आता। गाइडेंस में पढ़ना चाहिए, और जब गाइडेंस में उसको पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तब समझ आएगा। जब गीता समझ में आ जाए तब शुरुआत करनी चाहिए श्रीमद् भागवत का। भागवत अनंत आनंद देने वाला ग्रंथ है, लेकिन उसको समझने के लिए पात्रता चाहिए। तो वो पात्रता कौन बनाएगा? श्रीमद् भगवद गीता। तो इसीलिए हम लोग गीता पर चर्चा करेंगे, और गीता को समझ करके पहले अपने को जानने की कोशिश करेंगे कि ये गीता और भागवत की आवश्यकता क्या है जीवन में। क्या इसको न पढ़ने से कोई नुकसान है? तो इसके लिए बिल्कुल आपको एक बात बताएं कि सबसे बड़ा नुकसान है, और वो क्या नुकसान है? वो ये नुकसान है कि आपको यही नहीं पता चलेगा कि आपका फायदा क्या है और आपका नुकसान क्या है। जिसने गीता को नहीं समझा वो फायदा और नुकसान ही नहीं समझ पाता है। जैसे कोई व्यक्ति मैथ को न समझे तो वो ये नहीं समझ पाएगा कि क्या उसका प्रॉफिट है और क्या उसका लॉस है। अगर किसी ने मैथ नहीं सीखा है वो समझ पाएगा। अच्छा, मैथ सीख करके हम किसका प्रॉफिट और किसका लॉस समझते हैं? शरीर का प्रॉफिट और शरीर का लॉस। लेकिन गीता का ज्ञान करके, गीता को समझ करके आप जान पाएंगे अपना प्रॉफिट, कि क्या आपका फायदा है और क्या आपका नुकसान है। यह ज्ञान मिलेगा आपको किससे? गीता को पढ़ने से। क्योंकि आप अलग हो और आपका शरीर अलग है। लेकिन हम में से विरले लोग अपने आप को शरीर से अलग देख पाते हैं। आप में से कितने लोग अपने आप को अपने शरीर से अलग देख पाते हैं? हाथ खड़ा करें। केवल एक लोग, बस एक माता जी हैं जो कह रही हैं कि हम अपने को अपने शरीर से अलग देख। बहुत से लोग कहेंगे ये क्या होता है, हम हमारा शरीर अलग, ये सब क्या है? अच्छा मुझे बताओ, इसकी शुरुआत करते हैं। एक सरल प्रश्न है, आप कौन हैं? कोई परिचय बताएगा अपना? लेकिन आपका परिचय कैसा चाहिए? सत्य परिचय। आप सत्संग में आए हो ना, तो यहां केवल चर्चा सत्य की होगी और कोई चर्चा नहीं होगा। तो अपना सत्य परिचय बताइए। सत्य की परिभाषा दे दूं तो आपको आंसर देना सरल हो जाएगा। सत्य का मतलब है जो हमेशा से है और हमेशा रहे, ये सत्य है। अब मुझे आप में से जो बताना चाहता है वो हाथ खड़ा करे। जो सुन चुके हैं और समझे नहीं है वो न बोले।
ठीक है, केवल जो नए लोग हैं, जो सुनने पहली बार आए हैं, वो सुने भी नहीं है और समझे भी नहीं है, वो बोल सकते हैं। हाथ खड़ा करेंगे, कोई बताना चाहेगा? जी जी माता जी। आप तो पहले सुन चुके हो, झोली माला लटकाए हुए हो। बोलना आसान है, हम शरीर नहीं आत्मा है। कैसे आत्मा है बताओ, बताओ माता जी, बताइए तो और आगे बताओ। आपका शरीर अलग है और आप अलग हो। शरीर अलग है और आत्मा अलग है। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद, बैठिए। तो खैर हम लोग चर्चा इसको आगे बढ़ाते हैं। वास्तविकता में मैं हूं कौन? हम लोग अपनी पहचान अक्सर किससे करते हैं? अपने नाम से। आपसे पूछा जाए कौन हो, आप अपना नाम बताओगे। फिर क्या करोगे? सरनेम बताओगे। फिर क्या करोगे? अपना लिंग बताओगे, हम स्त्री हैं या पुरुष हैं। तो क्या ये पहचान सही पहचान है? क्या आपका नाम हमेशा से है? ये नाम तो तब रखा गया जब आप 3 महीने 6 महीने के थे, उससे पहले तो नाम नहीं था। तो इसका मतलब है ये नाम जो आपका है, ये आपकी सही पहचान नहीं है। दूसरा, जाति। आप कहते हो मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, या मैं शूद्र हूं, या मैं मलेच्छ हूं, या मैं यवन हूं। ये भी पहचान नित्य नहीं है। क्या आप हमेशा से ब्राह्मण हो? क्या आप हमेशा से क्षत्रिय हो? हमेशा वैश्य रहोगे? हमेशा से शूद्र हो? हमेशा शूद्र रहोगे? नहीं। तो ये भी पहचान सही नहीं है। इसका मतलब जिस मां के गर्भ में गए वो हमारी जाति हो गई। तो मैं तो जाति नहीं हूं, फिर मेरी पहचान क्या है? हम जाति भी नहीं है तब क्या है? तब आप कहेंगे कि हम स्त्री हैं या हम पुरुष हैं। क्या ये स्त्री और पुरुष सही पहचान है? ये स्त्री और पुरुष भी सही पहचान नहीं है। ना आप स्त्री हो, ना आप पुरुष हो। कैसे? क्या आप हमेशा से पुरुष हो? क्या आप हमेशा से स्त्री हो? अरे हमेशा तो छोड़िए, मां के गर्भ में मटर के दाने थे तब ना आप स्त्री थे ना पुरुष थे। था कि नहीं था? फिर 3 महीने जब विकास होता है शरीर का, तब स्त्री या पुरुष के शरीर में वो शरीर परिवर्तित होता है। लेकिन आप तो थे, क्योंकि अगर आप नहीं होते तो वो शरीर में परिवर्तन नहीं होता, शरीर का वृद्धि नहीं होता। जिन मां के गर्भ में बच्चे उस अवस्था में ही शरीर छोड़ देते हैं, उनका विकास नहीं होता। तो ना आप स्त्री हो ना आप पुरुष हो, ये भी पहचान सही नहीं है। फिर आप कौन हो? आत्मा। आत्मा हो, कैसे हो, कहां से आए? अच्छा मुझे बताओ, आप मां के गर्भ में हमेशा से थे, तो इसका मतलब आप मां के गर्भ में आए और फिर आपको शरीर मिला। फिर वो शरीर स्त्री या पुरुष के शरीर में बदला। फिर उसके बाद में आपका जन्म हुआ और जन्म होने के बाद आपका नाम रखा गया, आपको सरनेम मिला। तो वास्तविकता में आप कौन हो? क्या नाम हो? जाति हो? लिंग हो? कौन हो? आत्मा। हम हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। ये बात जब तक समझ में नहीं आएगी, आपके आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत ही नहीं होगी। इसको समझने के बाद भी बहुत को समझना होता है, लेकिन लोग ज्यादा नहीं समझना चाहते, उतना ही समझ के उस पर विचार करते हैं। लेकिन निर्भर करता है कि आप उसको कितनी गंभीरता से लेते हैं और कितना आगे प्रगति करना चाहते हैं। ये तो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप 5th करें, 10th करें, ग्रेजुएशन करें, पोस्ट ग्रेजुएशन करें, ये तो हमारी इच्छा पर निर्भर करता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये शरीर मैं नहीं हूं, मैं कौन हूं? आत्मा हूं। इसको और सरल तरीके से समझिए। आचार्यों ने, प्रभुपाद जी ने विशेष रूप से अपने गुरुजनों से इस ज्ञान को लेकर बहुत ही सरल तरीके से इसको दिया, जिससे हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। देखो, संसार में
दो शब्द हैं, एक मैं और एक मेरा। मैं से मेरा आता है या मेरा से मैं आता है? कितने लोग बोलते हैं मैं से मेरा आता है? ठीक है, और कितने लोग बोलते हैं मेरा से मैं आता है? और बकाया के लोग क्या सोच रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। शरीर, हमारा प्रश्न समझे, मैं और मेरा, मैं से मेरा आता है या मेरा से मैं आता है? तो जिन्होंने बोला है मैं से मेरा आता है वो सही है, और जो बोल रहा है मेरा से मैं आता है वो ठीक नहीं है। इसको समझ लीजिए। जैसे आप क्या बोलते हो, मेरा पत्नी है, मेरी पत्नी है, मेरा घर है, मेरा परिवार है। तो मेरा तभी है ना जब मैं है। अगर मैं नहीं है तो मेरा नाम की चीज क्या है? भाई मैं है तब मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरी गाड़ी, मेरा मकान, मेरा कुत्ता। और अगर मैं ही नहीं है तो मेरा नाम की कोई चीज नहीं है। बात समझ में आ रही है? ध्यान से समझिएगा, मन से यहां रहिएगा, समझ में आएगा। मैं और मेरा, मैं से मेरा आता है, मेरा से मैं नहीं आता। मैं हूं तब मेरी किताब, मेरा बैग, मेरी माला, मेरा कपड़ा। और अगर मैं ही नहीं हूं तो फिर क्या मेरा है? ठीक बात है? तो ये दोनों मैं और मेरा अलग अलग है कि एक है? अलग अलग है, बिल्कुल सही। अब इसको समझिए। मेरा हाथ, हम लोग बोलते हैं ना डेली बोलचाल में, क्या बोलते हैं? मेरा हाथ। तो हाथ अलग है और मैं अलग हूं। मेरा सर, सर अलग है और मैं अलग हूं। मेरा पैर, पैर अलग है और मैं अलग हूं। मेरा शरीर, शरीर अलग है और मैं अलग हूं। आप में से कितने लोग बोलते हैं मैं शरीर हूं? कोई बोलता है? आप क्या बोलते हो? मेरा शरीर है। तो अगर शरीर मेरा है तो मैं कौन है? हाँ, यही आत्मा है, यही हमेशा से है और हमेशा रहेगा। यानी आप हमेशा से हो और हमेशा रहोगे। लेकिन हम लोग इस सरल सी बात समझना नहीं चाहते। जिस समय इतनी सी बात समझ में आएगी, आपको सही बात समझने के लिए और प्रेरणा आ जाएगी। तो वास्तविकता में मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, हमेशा से हूं और हमेशा रहूंगा। और सरल तरीके से समझिए। आंखों से कौन देखता है? आप देखते हैं? आप संसार में कुछ भी देखते हो, कौन देखता है? आप देखते हैं? कितने लोग बोलते हैं आंख देखती है? ठीक है, ज्यादातर लोग बोल रहे हैं आंख देखती है। नहीं, मैं देखता हूं, आंख नहीं देखती। आप कुछ भी होता है क्या बोलते हो? आंख ने देखा तुम चोरी कर रहे थे, ऐसा बोलते हो? क्या बोलते हो? तो देखने वाला कौन है? तो आप तो बोल रहे हो आंख देखती है। कभी सोचा नहीं? बोलते रहते हो, कुछ सोचते विचारते नहीं हो? बोले फुर्सत कहां है दूसरों की बुराई करने से और अपनी बड़ाई करने से? हम लोगों के पास दो ही काम तो है। कभी ध्यान दिया आपने? अपना गुणगान और दूसरे की निंदा। इसके अलावा और कोई चर्चा है हमारे पास? तो जब इसके अलावा कुछ चर्चा हो तब तो विचार करें अपने ऊपर से ही। आंख देखती है, मैं देखता है, कौन देखता है, कौन नहीं देखता है? तो विचार करो, कौन देखता है? मैं देखता है। हम लोग बोलते हैं मैंने देखा तुम चोरी कर रहे थे, आपने नहीं देखा। अरे भैया, आंख तो लेंस से शीशा है। आंख के माध्यम है आप, देखने वाला मैं। सुनता कौन है? कान के मैं। बोलता कौन है? मुंह के मैं। बिल्कुल सही। और कल आप लोग मरोगे कि नहीं मरोगे? कितने लोगों को मालूम है कि वो मरेंगे? सबको मालूम। सत्संग में तो मत झूठ बोला करो। सत्संग में झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर आपको मालूम होता कि आप मरोगे तो हम लोग इतना
बोलना अलग बात है। हाँ मरेंगे, जिस दिन मरने को समझ लोगे, विचार कर लोगे, जीवन बदल जाएगा। मरना होता क्या है? तो खैर हम सब मरेंगे। तो जब मरेंगे तो हमारा डेड बॉडी पड़ा होगा, उसमें आंख भी होगा, होगा कि नहीं होगा? कान भी होगा, मुंह भी होगा, देख पाओगे, सुन पाओगे, बोल पाओगे। क्यों? फिर बड़े बड़े शब्द बोलते हो। कौन नहीं होगा? मैं नहीं होगा। आत्मा वात्मा ज्यादा मत पढ़ो, सीधी सीधी बात समझो। मैं, जो मैं देख रहा था, जो मैं सुन रहा था, जो मैं बोल रहा था, वही नहीं होगा, वही निकल गया। और यही मैं कुत्ता बनेगा, गली में दोने चाटेगा। यही मैं बिल्ली बनेगा, यही मैं चूहा बनेगा, यही मैं प्रेत बनेगा, यही मैं कॉकरोच बनेगा। मैं कोई बनना है, इसी को समझिए, कोई और नहीं। आत्मा आत्मा कहकर के पता नहीं कहां चले, बोले आत्मा होगी कुछ और, हम अलग है, आत्मा अलग है। मेरी आत्मा, कुछ लोग मूर्ख हैं, वो बोलते हैं मेरी आत्मा। मेरी आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है। मैं आत्मा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तो ये बात समझने जिसको आएगी उसको समझ आएगा। गीता पढ़ना चाहिए। इस शरीर की पढ़ाई अलग है और आत्मा की पढ़ाई अलग है। आप शरीर की पढ़ाई में तो लगे हो और अपने बच्चों को भी शरीर की पढ़ाई करा रहे हो, लेकिन मैं की पढ़ाई न तो आपने पढ़ी है और न अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो। ये मैं की पढ़ाई, मैं का ज्ञान कहां मिलता है? फिजिक्स में मिलता है मैं, केमिस्ट्री में मिलता है मैं, मैथ में मिलता है मैं। तो यही शिक्षा आप ले रहे हो, यही शिक्षा बच्चों को दे रहे हो, तो आपको पता कहां से चलेगा? ये मैं की शिक्षा कहां मिलती है? भगवत गीता में। तो गीता को पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने आप को जानिए और व्यर्थ की परेशानियों से मुक्त हो जाइए। एक बात और, आगे की चर्चा करने से पहले मैं एक सरल प्रश्न आप सबसे पूछना चाहता हूं। आप में से कितने लोग अपने को मूर्ख मानते हैं? अभी शायद मैंने प्रश्न लेट पूछा है, आते आते पूछता तब कोई हाथ खड़ा करता। अच्छा चलो ठीक है, उल्टा करते हैं इसको, ऐसे नहीं पूछते। आप में से कितने लोग अपने को बुद्धिमान मानते हैं? कोई हाथ खड़ा नहीं कर रहा। एक व्यक्ति बुद्धिमान है बस, और कोई बुद्धिमान नहीं है। देखो, सबसे बड़ी गलती हम लोग यही करते हैं, हम सब अपने आप को बुद्धिमान ही नहीं परम बुद्धिमान मानते हैं। कोई अपने को मूर्ख नहीं मानता। चार मित्र अगर साथ खड़े हो तो चारों के चारों क्या सोचते हैं? ये तीनों बेवकूफ हैं। चार भाई अगर हो घर में तो चार भाई क्या सोचते हैं? चारों के चारों बोले ये तीन, अरे मेरी बात माने सब ठीक हो जाए। पत्नी घर में क्या सोचती है? बोले हम बुद्धिमान हैं। पति क्या सोचता है? हम बुद्धिमान। पत्नी बोलती है बोले मेरी बात मानो तो घर ठीक हो जाए, और पति बोलता है मेरी बात मानो तो ठीक हो जाए। अच्छा, पति पत्नी झगड़ते रहे वो ठीक है, उन दोनों ने मिलकर जो बच्चे पैदा किए वो बोलते हैं ये मेरी माने तो सब ठीक हो जाए। ये माँ बाप जो है ना, इनको समझ में नहीं आती सीधी सीधी बातें, ये मूर्खानंद। ये संसार का सिद्धांत है। हर व्यक्ति अपने आप को परम बुद्धिमान मानता है, बुद्धिमान ही नहीं परम बुद्धिमान। इसीलिए तो किसी की सुनना नहीं चाहते। कोई किसी की सुनना चाहता है? बताओ ईमानदारी से। आपने अभी मूर्ख पर हाथ खड़ा किया था। अगर ईमानदारी से आप मूर्ख मानते होते तो बुद्धिमान की बात को स्वीकार करते कि नहीं करते? स्वाभाविक करेंगे। लेकिन जब हम अपने को विद्वान मानेंगे तो हम किसी की बात क्यों सुनेंगे और किसी की क्यों मानेंगे?
ये संसार की प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम किसी की सुनना नहीं चाहते, हम किसी की मानना नहीं चाहते। हमारा मिथ्या अहंकार हमें बार बार ये सिखाता है, बोले तुमसे श्रेष्ठ कुछ नहीं, तुम सब जानते हो। इसीलिए हम कभी सीख नहीं पाते, ऊपर ही ऊपर घूमते रहते हैं। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, मधु पात्र को ऊपर से चाटो, उसमें कोई स्वाद मिलेगा? वो तो खोलना पड़ेगा, अंदर जाना पड़ेगा। तो जो मिथ्या अहंकार के कारण हम सोचते हैं कि हम सब जानते हैं, हम बहुत बुद्धिमान हैं, इसलिए हम प्रवेश नहीं कर पाते। हम लोग सत्संग में आके झूठ बोल, अभी हम आपसे अगर संकल्प करवा लें, बोले आप बचे हुए समय में कोई झूठ नहीं बोलेगा, और आप बोल भी दो कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, और फिर झूठ बोलोगे और हम अभी सिद्ध करेंगे कि आप झूठ बोल रहे हो नहीं बोल रहे। बहुत प्रॉब्लम है, तो हमें समझना चाहिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप सबको भविष्य की चिंता है कि नहीं है? कोई ऐसा है यहां जिसे भविष्य की चिंता ना हो? है? नहीं है। एक बच्चा हाथ खड़ा कर रहा है, वो सही कर रहा है, उसे कोई भविष्य पता ही नहीं है क्या होता है, कह रहा हमें कोई चिंता नहीं है। तो बालक एक बोल सकता है, या फिर कोई पागल बोल सकता है कि मुझे कोई भविष्य की चिंता नहीं। एक पागल होता है, आपने देखा रोडों पे, उसको कोई चिंता नहीं, ना शाम को खाने की, ना सुबह के खाने की, जैसे कपड़े, जैसे बाल, जैसा है वैसे ही है, उसे कोई चिंता नहीं, क्योंकि वो जानते ही नहीं चिंता क्या है। भविष्य की चिंता बुद्धिमान व्यक्ति को होती है, और भविष्य, अभी के बाद का समय सब भविष्य कहलाता है। जो आप में से कह रहे हैं ना हमको भविष्य की चिंता नहीं है, उन्हें भी चिंता है। घर पे जाएंगे, ताला लगाएंगे, सोएंगे, रात में ये करना है, उसको फोन करना है, उधर बात करनी है, तो ये चिंता ही थी और क्या है। तो भविष्य की चिंता प्रत्येक व्यक्ति को होती है। कई बार लोग और ज्यादा भविष्य की चिंता करते हैं, मेरे बुढ़ापे पर क्या होगा, अब अभी ये स्थिति है, 10 साल बाद क्या होगा, 20 साल बाद क्या होगा, 30 साल बाद क्या होगा, पूरी प्लानिंग करते हैं। तो वृद्धावस्था की चिंता करते हैं कि नहीं करते हैं? ईमानदारी से बताओ, कितने लोग अपने भविष्य की चिंता करके डिप्रेशन में जा रहे हैं? जा रहे हैं? हाँ देखो, ईमानदारी से, कुछ बच्चे ईमानदार हैं, डिप्रेशन में तो सब जा रहे हैं, लेकिन ईमानदार लोग कम है। हाथ खड़ा करने में शर्म आती है, बोले सब देख लेंगे, बोले मैं डिप्रेशन में जा रहा हूं, लेकिन सच्चाई यही है। तो इसको समझिए, आपको किसके भविष्य की चिंता है? अपने भविष्य की, है ना? अपना मतलब क्या? मैं या मेरा शरीर? आपको शरीर के भविष्य की चिंता है या मैं आत्मा की चिंता है? किसकी चिंता है? बोले मैं आत्मा, बोले वो तो जानते नहीं, हम तो शरीर का चिंता है। 24 घंटे किस बात का चिंता है? शरीर की चिंता है। शरीर कितने दिन के लिए है तुम्हारे पास? ये शरीर कितने दिन के लिए है तुम्हारे पास? पता नहीं। तो जिसका पता नहीं है उसकी चिंता में डिप्रेशन में जा रहे हैं, और आप हमेशा से हो और हमेशा रहोगे, उसकी कोई चिंता नहीं। तो मूर्खता है कि नहीं है? जिसकी चिंता करनी चाहिए उसकी चिंता कर नहीं रहे, और जिसकी चिंता करने से कुछ फायदा होना नहीं उसकी चिंता में पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं। तो ये विचार करना चाहिए वास्तविकता में कि हम कर क्या रहे हैं। हमें बुद्धिमान बनना चाहिए, और ये बुद्धिमान कैसे बन सकते हैं? भगवत गीता को पढ़ करके। इसलिए पढ़िए, समझ में नहीं आए फिर भी पढ़िए, सत्संग में आइए, पूछिए, प्रश्न करिए, तो आपको समझ आएगा और आपको क्लियर होगा। भौतिक शिक्षा आपको भौतिक आनंद देती है, यानी भौतिक सुख देती है। आनंद शब्द तो आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा आपको आनंद देती है। आप विचार करो, अगर आपने भौतिक शिक्षा न ली होती तो आपका जीवन कैसा होता? आपने भौतिक शिक्षा न ली होती, आप बिल्कुल निरक्षर होते, अंगूठा टेक होते, तो इस भौतिक जगत का सुख ले पाते? आपको पता ही नहीं है।
क्या है, कुछ पढ़ नहीं पाते, कुछ देख नहीं पाते, एक्सपायरी दवाई खा जाते, एक्सपायरी चिप्स खा जाते, भाई कुछ पता ही नहीं। जब आप निरक्षर हो, आपको क्या पता, कोई भी आपको ठगता, कुछ भी थमा देता, कुछ भी करता, तो आप इस संसार में सुखी रह पाते? तो संसार का सुख क्यों ले पा रहे हो? क्योंकि तुमने संसार की शिक्षा प्राप्त की है। इसी प्रकार से जब तक तुम आध्यात्मिक शिक्षा नहीं लोगे, आध्यात्मिक सुख प्राप्त नहीं कर पाओ। और वास्तविकता में आध्यात्मिक सुख जो है वही असली सुख है, वास्तविक सुख है, जिसे आनंद बोलते हैं। और उसी के लिए हमने ये मनुष्य शरीर प्राप्त किया है। एक मेरा सरल प्रश्न, आप में से प्रत्येक व्यक्ति क्या चाहता है? अलग अलग चाहते हैं या एक ही चाहता है? एक ही इच्छा है कि अलग अलग इच्छा है? अलग अलग इच्छा है? नहीं, गलत। एक ही इच्छा है, अलग इच्छा नहीं है। ये सांसारिक भाषा है, अलग अलग इच्छा। क्यों अलग अलग? वो कहेंगे नहीं नहीं, अलग अलग क्यों नहीं है? अरे वो नौकरी चाहता है, उसको विवाह करना है, उसको पैसा चाहिए, उसको लेंटर डलवाना है, उसको ये करना है, तो अलग अलग हो गई ना, एक कहां से हुई? नहीं, एक ही इच्छा है। और वो इच्छा क्या है? प्रत्येक व्यक्ति आनंद चाहता है। चाहता है कि नहीं चाहता है? बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, गरीब हो, अमीर हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, चूहा हो, सब क्या चाहते हैं? आनंद चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर रहा है, किस लिए कर रहा है? आनंद चाहता है, असली सुख चाहता है। लोग मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, क्यों? आनंद चाहते हैं। जो पैसे वाले हैं वो और पैसा कमा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको लगा इतने में आनंद नहीं है, और होगा तो आनंद होगा। लेकिन ये संसार में सब लोग मूर्ख हैं, क्योंकि पता ही नहीं है किसी को आनंद है कहां। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जीवन के अनुभवों से सीखो, अपने जीवन, व्यक्तिगत जीवन से सीखो। जब आपके पास आपका बैंक बैलेंस 1 लाख रुपए था, और अगर उससे और पहले की बात करें, जब आप स्टूडेंट थे, तब तो आपका बैंक बैलेंस 0 था। तो जब 0 बैंक बैलेंस था, तब आप दुखी होने चाहिए थे। फिर आपका 1 लाख रुपए बैंक बैलेंस हो गया तो आपको सुखी होना चाहिए। 2 लाख हो जाए तो और सुखी होना चाहिए। 10 लाख हो जाए तो 10 गुना सुखी तो होना ही चाहिए। होता है क्या? होता है ऐसा? तो कभी बुद्धि पर विचार नहीं करते ये क्या है? भाई अगर मुझे सुख मिलता तो 1 लाख बैंक बैलेंस था, तो मुझे जितना सुख मिलता तो 2 लाख होते तो उसका दुगना तो होना चाहिए था ना। हुआ क्या? तो फिर 10 लाख हुए तब 10 गुना सुख हुआ क्या? और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो मूर्ख क्यों बने हो? क्यों लगता है अगर 1 करोड़ होगा तो सुखी हो जाओगे? अरे अगर तुम्हारा सुख बढ़ रहा होता उसी रेशो में तो तुम्हें एहसास हो रहा होता ना। लेकिन ऐसा होता है क्या? लेकिन फिर भी हम लोग एक भेड़ चाल में भागे जा रहे हैं। हम सबको विचार करना होगा। देखो, धन कमाना बुरी बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप धन ना कमाओ। धन संसार में जीवन जीने के लिए आवश्यकता है, उसको करिए। लेकिन कोई व्यक्ति अगर ये सोचता है कि ये धन से वो सुखी हो जाएगा, तो वो सबसे बड़ा मूर्ख है। धन से सुखी नहीं होगा कोई भी, कितना ही धन क्यों ना आ जाए। ये बुद्धि में रखना होगा। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, किसी के सुख में धन रंच मात्र भी सहायक नहीं है। अब ये बात बहुत से बुद्धिजीवियों की समझ में नहीं आएगी। अरे ऐसे कैसे बोल दिया, रंच मात्र भी सहायक नहीं। लेकिन अगर आचार्य कुछ बोल रहे हैं तो उसका कोई कारण है। हम लोग विचार ही नहीं करते, उतना गहराई से मनन ही नहीं करते। तो हमें जानना होगा वास्तविकता में कि ये मनुष्य जीवन का असली गोल क्या है। आप मुझे बताओ, आप में से कितने लोगों के जीवन का उद्देश्य है किसी का उद्देश्य? आपके जीवन का कोई उद्देश्य है? क्या उद्देश्य है माता जी, बताओ। हाँ जी माता जी, आप आपके बगल में माता जी, जीवन का क्या उद्देश्य है?
और कोई भी बताना चाहे बता सकता है जी। क्या उद्देश्य माता जी? जीवन का उद्देश्य है जीवन में सब कुछ अच्छा रहे। होता है क्या? तो जो होता नहीं है वो फिर कैसे होगा? ठीक है, बैठिए। और कोई बताना चाहता? कोई उद्देश्य है? क्या उद्देश्य है आपके जीवन का? राधे राधे करना ये उद्देश्य है? कितना राधे राधे करते हैं लोग? दिन भर करते हैं। बहुत अच्छा। तो जीवन का क्या उद्देश्य है? लोगों को पता ही नहीं क्या लक्ष्य है, उद्देश्य क्या है, क्यों उन्हें मनुष्य शरीर मिला है। कोई उद्देश्य रहित जीवन है। और उद्देश्य माने भी है तो क्या करें? बोले बस बच्चों को पढ़ा दें, बस इसका विवाह कर दें, इसके बच्चे हो जाएंगे, सेटल हो जाए बच्चे, ये उद्देश्य होता है? अरे पशुओं में भी पशु बच्चा पैदा करता है, पालता है, पोसता है, बड़ा करता है, कमाना खाना सिखा देता है, शिकार करना सिखा देता है। ये तो पशु भी कर रहे हैं। आप मनुष्य होकर के अगर यही कर रहे हो तो क्या से मनुष्य हैं? भाई मनुष्य का पशु में और मनुष्य में कोई भेद है? बच्चों को बाहर कर दो, बच्चे बाहर खेले। क्या मनुष्य में और पशु में कोई भेद है? कौन श्रेष्ठ है? पशु श्रेष्ठ है कि मनुष्य श्रेष्ठ है? इसमें संदेह तो नहीं है किसी को। अच्छा, यहां जितने लोग बैठे हैं ये क्या है? पशु है कि मनुष्य है? मनुष्य है। ठीक है, तो अभी हम लोग इस पे थोड़ा सत्य बताते हैं आपको। सत्य सुनेंगे? कड़वा लगेगा थोड़ा। वास्तविकता में हम लोग नर पशु हैं। क्यों नर पशु हैं उसको समझ लीजिए। नर जैसे दिखते हैं, नर जैसे कार्य करते हैं, है ना, लगता है ऐसा, लेकिन वास्तविकता में हमारा आचरण पशुवत है। अगर आप मनुष्य हैं तो सिद्ध करिए कि आप इसलिए मनुष्य हैं। पशु 4 कार्य करते हैं। शास्त्र बोलता है आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम मेता पशुभि नराणाम धर्मो हितेशो अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु ही समान। आहार निद्रा भय और मैथुन, खाना सोना, बच्चे पैदा करना और अपनी सुरक्षा करना, ये 4 कार्य पशु करते हैं। पशुओं का 24 घंटे का चिंतन है। अच्छा, आप लोग तो मनुष्य हैं, इन 4 के अलावा 5वां चिंतन हो तो बताओ। हम लोग क्या सोचते हैं? दिन भर खाने का चिंतन, सोने का चिंतन, मैथुन का चिंतन और सुरक्षा का चिंतन, बस। इन 4 के अलावा 5वां कोई चिंतन नहीं है 24 घंटे का। ईमानदारी से विचार करके बताओ, 5वां चिंतन है कोई? केवल 4 ही चीज सोचते हैं। और तो और छोड़िए, आप अपने बच्चों, आप में से कितने लोग अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हैं? एक माता जी हाथ खड़ा कर रही, बकाया कह रही कि नहीं, हमें तो अपने बच्चे का भविष्य उज्जवल नहीं करना। सबको करना है तो हाथ खड़ा करने में क्यों शर्म आ रही? सब चाहते हैं आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल हो, सब चाहते हैं। लेकिन अगर आप अपने बच्चे को पशु बनाओगे तो उज्जवल होगा भविष्य उसका। आप तो अपने बच्चे को बढ़िया का पशु बनाना चाहते हो, नहीं बनाना चाहते। आपकी नजर में बच्चा सेटल हो जाएगा मतलब क्या है? अभी हम एक्सप्लेन कर देते हैं। आपका बच्चा बढ़िया भोजन करे, 5 स्टार होटल में जाए, बढ़िया रेस्टोरेंट्स में जाए, फर्स्ट क्लास भोजन करे, तो आपका बच्चा सेट हो गया। आहा, निद्रा, आपके बच्चे को नींद अच्छी आनी चाहिए। जब जाए बिस्तर पर तो आराम से सोए और सुबह उठे, तो आपका बच्चा सेट हो गया। मैथुन, उसका वैवाहिक जीवन अच्छा चलता रहे, मैथुन अच्छा करता रहे, उसको मैथुन सुख मिलता रहे, तो आपका बच्चा सेट हो गया। अपनी सुरक्षा के लिए वो विभिन्न प्रकार की प्लानिंग करे और चारों तरफ से फाइनेंशियल, शारीरिक, सामाजिक सुरक्षा करे, तो आपका बच्चा सेट हो गया। इसके अलावा सेट होने की कोई परिभाषा हो तो बताओ जी।
कितना कौन करवा रहा है यहाँ बताओ जरा। सबसे बड़ी जी धन्यवाद माता जी। तो विचार यही है क्योंकि हम अपने बच्चे को पशु बनाना, हम खुद पशु हैं, हम चाहते हैं हमारा बच्चा एक बढ़िया पशु बने, एक अच्छा पशु, बढ़िया खाए, बढ़िया सोए, बढ़िया से मैथुन करे और बढ़िया से अपनी सुरक्षा का इंतजाम करे और मोटा ताजा हट्टा कट्टा पशु बने। नहीं चाहते हैं। आज समाज में चारों तरफ जो अराजकता फैल रही है, ये पशु पैदा करके जो हम लोग छोड़ रहे हैं समाज में, वो पशु फिर क्या करेंगे, सबको दुखी देंगे और उनमें फिर आप भी अछूते नहीं रहेंगे, आपको भी वो अनाथालय में डालेंगे। क्योंकि जब आपने उसे पशु ही बनाया है तो पशु क्या, आपने किसी पशु को ऐसा देखा है कि वो अपने माँ बाप को खिला रहा हो, किसी पिल्ले को ऐसा देखा है कि बूढ़े कुत्ते को ले जा करके उसके मुंह में रोटी डाल रहा हो? कोई कुत्ता ऐसा दिखा है आपको? तो जब ऐसा पशुवत शिक्षा देकर के आप बढ़िया पशु बना रहे हो तो वो आपके ही सामने आएगा। मैं कई बार आप लोगों से पूछता हूं बड़े स्पष्ट शब्दों में, आप सबके बच्चे कैसे हैं, अच्छे हैं? तो कोई बोलता है कि मेरा बच्चा बुरा है, सब क्या बोलते हैं, बहुत अच्छे हैं। तो फिर मैं अगला प्रश्न करता हूं कि क्या तुम्हारे बच्चे श्रवण कुमार हैं, प्रहलाद हैं, भीष्म पितामह हैं? क्यों नहीं है? तो अच्छे कैसे हो गए फिर? अच्छे की परिभाषा बताएं आपको, आपके बच्चे अच्छे हैं की परिभाषा क्या है? बोले पड़ोसी का बच्चा तो पिताजी माताजी को मारता है, मेरा मारता नहीं है इसलिए अच्छा है। बोले पड़ोसी का बच्चा तो जवाब देता है माँ बाप को, मेरा जवाब नहीं देता इसलिए अच्छा है। क्या ये अच्छी परिभाषा है? क्या होता है अच्छा? अगर अच्छा होता तो भीष्म पितामह होता, वो श्रवण कुमार होता, प्रहलाद होता। क्या है? क्यों नहीं है? क्योंकि जब तुम उसे पशुवत शिक्षा दोगे तो वो बढ़िया पशु ही तो बनेगा। आपने जो भीष्म में शिक्षा ली है, जो प्रहलाद ने शिक्षा ली है, जो श्रवण कुमार ने शिक्षा ली है, क्या तुम्हारे बच्चे को वो शिक्षा मिल रही है? तो बनेगा कहां से? आपका ही भविष्य अंधकार में है। आप अपने लिए अपने घर में एक बढ़िया शत्रु पैदा कर रहे हैं। ये बड़ी कड़वी बात है लेकिन सत्य बात है, और उसका खामियाजा हम लोगों को ही भुगतना पड़ेगा क्योंकि हमने संस्कार नहीं दिए, हमने उनको आध्यात्मिक शिक्षा नहीं दी, हमने उनको सही मूड नहीं दिया। आज हम सामर्थ्यवान हैं, आज वो हमारे ऊपर डिपेंड है, आज उनको सब कुछ हम दे रहे हैं, खाने को, पीने को, रहने को, तो वो हमारी मान रहे हैं। जिस दिन वो ये सब खुद करने लगेंगे आपको असली चेहरा उनका सामने आ जाएगा। तो कृपया आध्यात्मिक चेतना स्वयं लीजिए पहले और उसके महत्व को समझिए और उसके बाद अपने बच्चों को दीजिए, जिससे कि वो भी सुखी रहें, वो भी आनंद में रहें, वो भी संतुष्ट रहें, संतोषी रहें और जीवन में हमेशा असली सुख को प्राप्त कर पाए। ये बिना आध्यात्मिक शिक्षा के संभव नहीं है। तो वास्तविकता में जब हम ये शिक्षा बच्चों को देंगे ही नहीं कि वास्तविकता में हम शरीर नहीं आत्मा हैं और हम हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। मैं आपसे एक सरल प्रश्न पूछता हूं, आप में से कितने लोग मानते हैं कि अगला जन्म होता है और पिछला जन्म था? जितने लोगों को 100% विश्वास हो केवल वो हाथ खड़ा करें, 50-50 वाले नहीं, 90% वाले भी नहीं। जिनको 100% विश्वास है कि मेरा पूर्व जन्म भी था और इस जन्म के बाद अगला जन्म भी होगा। गिने चुने 4-6 प्रभु जी हैं और 8-10 माता जी हैं बस। बकाया किसी को क्या होता है अगला जन्म पिछला जन्म किसने देखा? देखा नहीं तो क्यों माने? देखना चाहते हो आप अगला और पिछला जन्म होता है कि नहीं होता है?
क्योंकि जब हम भावुकता में बोलते हैं ना, हाँ अगला जन्म होता है, पिछला जन्म होता है, तो वो पूछता है क्या होता है, दिखाओ जरा क्या है, तुम्हें याद है पिछला जन्म? तो हम कहते हैं नहीं। तो वो कहता है क्यों खामखा की बात करते हो? बोले कुछ नहीं होता। कई लोग तो ये बोलते हैं मनुष्य जन्म ही अंतिम जन्म है, बस होते हैं कई जन्म, लेकिन ये मनुष्य जन्म मिल गया, अब कोई जन्म नहीं होगा, अब तो हम मुक्त हो जाएंगे, भगवत धाम जाएंगे। इस तरीके की कुछ भी गलत धारणाएं समाज के अंदर फैली हुई है। आपको जानना होगा सत्य क्या है, अगला जन्म पिछला जन्म होता है कि नहीं होता है। आप में से कितने लोगों को लगता है कि आपका अगला जन्म पशु में हो सकता है? लगता है किसी? ठीक है, 2-4 लोग हैं। बकाया लोग, कितने लोगों को लगता है कि अब ये शरीर छोड़ने के बाद सीधे आप भगवत धाम जाओगे, मुक्त हो जाओगे? लगता है ऐसा किसी को? ठीक है, 1 लोगों को लगता है। कितने लोगों को लगता है कि आप मरने के बाद प्रेत बनोगे? किसी को नहीं लगता, ये किसी को नहीं लगता है। ठीक है, कितने लोगों को लगता है मरने के बाद देवता बनोगे, स्वर्ग जाओगे? ये भी नहीं लगता है। अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि आपका शरीर छूटेगा तो आप नरक जाओगे, नरक की यात्रा पाओगे? लगता है? कुछ लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं, बकाया बोल रहे पता नहीं क्या नरक स्वर्ग बैकुंठ बेकार की बातें। आज की बात करो, क्या प्रसाद बनाया है वो बताओ, उसको खिलाओ, टाइम बहुत हो गया। हमने सुना था कथा के बाद में प्रसाद दिए, क्या नरक स्वर्ग की बात कर रहे हो? आज खाने पीने की बात करो, मरने मराने की बातें, ये कोई अच्छी बातें हैं? तो हम लोग ऐसे खरगोश बन गए हैं जो शेर के सामने पहुंचता है तो आंख बंद कर लेता है। जंगल में शेर मिलता है, शेर और खरगोश की भेंट होती है, और जैसे ही आमने सामने आते हैं तो खरगोश क्या करता है? आंख बंद कर लेता है। और वो क्या सोचता है, आंख बंद करने से वो बच जाएगा, लेकिन क्या बचेगा? क्या शेर खाएगा कि नहीं खाएगा? तो ऐसे ही आप खरगोश हैं और आपने मृत रूपी शेर के आगे क्या कर रखा है? आंख बंद कर रही है। बोले मरने मराने की बात मत करो, बोले और बातें करो। तो आपकी आंख बंद करने से आपको मृत्यु रूपी शेर नहीं खाएगा क्या? खाएगा। कब खाएगा? बूढ़े हो जाओगे उसके बाद खाएगा। कभी भी खाएगा कि नहीं खाएगा? एक बच्चे को मृत्यु आती है कि नहीं आती है? हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी गलत धारणा है, खास करके माँ बाप अपने बच्चों को सिखाते हैं। जब कोई बच्चा थोड़ा भजन करने लगता है, गीता पढ़ने लगता है, सत्संग करने लगता है, तो उसके बड़े बुजुर्ग, तथा कथित मोहल्ले वाले बड़े बुजुर्ग बोलते हैं, बोले जी तुम्हारी उम्र है क्या? पढ़ो लिखो, शादी विवाह और काम करो। जब किसी काम के न रहना, जब आंखों से दिखे नहीं, चलने लायक न रहो, किसी लायक न रहो, तब भजन किया जाता है। ये उम्र थोड़ी है तुम्हारी। इस तरीके की धारणाएं हम सबके घरों और मोहल्लों में फैली हुई हैं। बुरा मत मानना, सच्चाई यही है, और हम सब लोग उसके पार्ट हैं। अच्छा, मुझे आप एक बात बताओ, ये आध्यात्मिक शिक्षा, कोई भी शिक्षा कब लेनी चाहिए? वैसे तो शिक्षा कभी भी ली जा सकती है, किसी भी अवस्था से, लेकिन सही उम्र 5 साल की अवस्था है। 5 साल की अवस्था क्यों? क्योंकि जब तुमने पूरा जीवन बिना आध्यात्मिक शिक्षा के बिता लिया, अब तुम बुढ़ापे पर आए और तुमने गीता पढ़ी भी और समझा भी कुछ, तो तुमने पूरा जीवन तो नरक जाने की व्यवस्था कर ली। अब बचे हुए जीवन में क्या करोगे? तो इसलिए आध्यात्मिक शिक्षा को गंभीरता से लेना चाहिए और बचपन से सिखाना चाहिए। स्वयं सीखना चाहिए और बच्चों को सिखाना चाहिए। तो हम लोग बात कर रहे थे अगला जन्म और पिछला जन्म, नरक जाएंगे स्वर्ग जाएंगे। ज्यादातर लोगों का इससे कोई लेना देना नहीं, कोई प्लानिंग नहीं है।
कि हम नरक जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, अगला जन्म प्रेत का होगा, पशु का होगा, पक्षी का होगा, देवता का होगा, इस पर किसी का कोई चिंतन है ही नहीं। चिंतन है ज्यादा से ज्यादा तो ये है कि हमारे नाम एक प्रॉपर्टी हो जाए, हमारे नाम कुछ बैंक बैलेंस हो जाए, जिससे वृद्धावस्था पर हम आराम से अपना भरण पोषण करते रहे, बस इससे ऊपर सोच नहीं। लेकिन ये शरीर हमेशा के लिए नहीं है, कभी भी शरीर छूटेगा, और शरीर छूटेगा यानी मरोगे तो जन्म भी लोगे, और जन्म भी होगा तो मरोगे भी। ये एक सिक्के के दो पहलू हैं, हेड है तो टेल है, टेल है तो हेड है। जैसे अच्छा मुझे आप एक बात बताओ, केवल मनुष्य मर रहे हैं, पशु नहीं मर रहे, पक्षी नहीं मर रहे, जन्म केवल मनुष्य ले रहे हैं। थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, अगर लोग मर नहीं रहे होते या जन्म नहीं ले रहे होते तो मान लेता हम आपकी बात को। अगर जन्म भी ले रहे हैं और मर भी रहे हैं, ये कब से हो रहा है? हमेशा से लोग जन्म ले रहे हैं और हमेशा से लोग मर रहे हैं, ठीक है? पशु पक्षी कीट सब जन्म ले रहे हैं और सब मर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, आप में से बहुत से लोग कहते हैं हमें याद नहीं तो हम कैसे माने, बोलते हैं ना, तर्क देते हैं अक्सर लोग, बोले हमको तो याद नहीं पिछला जन्म तो हम कैसे माने आपकी बात। तो मेरा आपसे एक सरल प्रश्न है, आप में से कितने लोग मां की गर्भ में थे? सब लोग थे। तो सब लोगों को बताने में दिक्कत है क्या? पार्टिसिपेट करो, उससे समझ में आएगा कि आप सो नहीं रहे हो, यहीं तो हमें पता चलेगा ना कितने लोग मां की गर्भ में थे। ठीक है, कितने लोगों को याद है कि तुम मां की गर्भ में थे? हाथ खड़ा करें। तो जब याद ही नहीं है कि तुम मां के गर्भ में थे तो हम कहते हैं तुम मां की गर्भ में थे ही नहीं। सही बात है क्या भाई? अगर आपको मां की गर्भ में होते और आपको याद होता कि हाँ आप मां की गर्भ में थे, आप पैर मारते थे, आपको पीड़ा होती थी, आपको ये परेशानी होती थी, कुछ याद है किसी को? तो जब याद नहीं है तो मैं कहता हूं आप मां की गर्भ में थे नहीं। ऐसा थोड़ी होता है कि याद नहीं है तो उसका अरे याद नहीं, अच्छा मुझे चलो ये भी मां की गर्भ की बात तो बहुत दूर की रही। आप बताओ मुझे, आज के ठीक 11वें दिन पहले दोपहर में 10 बजे क्या कर रहे थे? कौन बताएगा? हाथ खड़ा करो। कोई नहीं बता रहा। तो इसका मतलब आज से 11 दिन पहले आप थे ही नहीं। ऐसा होता है क्या? तुम्हें याद नहीं है, इससे क्या फर्क पड़ता है? मां के गर्भ में थे तब भी तुम्हें याद नहीं है, और मां के गर्भ से पहले भी तुम कहीं थे, तुम्हें याद नहीं है। और कई जीवात्माओं को याद है। मैं लखनऊ में ही कई लोगों को जानता हूं, उनका पता, अच्छी खासी फैमिली के लोग हैं, नाम नहीं लूंगा, लेकिन अगर आपकी आत्म साक्षात्कार को जानने की इच्छा हो मैं आपको एड्रेस दे दूंगा और बताऊंगा, जाओ पूछ के आओ उनसे, वो बताएंगे कि हाँ मुझे पहला जन्म याद है, पिछला जन्म। आज भी लोग, एक तो नहीं सैकड़ों लोग हैं जिन्हें याद है उनका पूर्व जन्म था। तो मैं केवल ये बताना चाहता हूं कि अगला पिछला जन्म है। और चलो सरल उदाहरण दें, आपको समझ में आएगा। इस संसार में लोग हमेशा से मर रहे हैं और हमेशा से जन्म ले रहे हैं, ठीक है? कुछ लोग धनवान कुल में जन्म ले रहे हैं और कुछ लोग भिखारी के यहां जन्म ले रहे हैं। एक धनवान के यहां जन्म लेने वाला बच्चा बचपन से मर्सिडीज से जा रहा है स्कूल, उसकी भविष्य की बड़ी सुंदर सुंदर प्लानिंग है, बहुत कुछ उसको तैयार किया गया, उसके लिए माता पिता ने बड़ी योजनाएं बना रखी है। और एक भिखारी की आज गर्भ में जन्म ले रहा है बच्चा, उसको स्वयं का भोजन का व्यवस्था नहीं है। ये घटना घटती है कि नहीं घटती? अगला प्रश्न, इस संसार में कुछ लोग उच्च कुल में जन्म ले रहे हैं, कुछ लोग निम्न कुल में जन्म ले रहे हैं। ये घटना घट रही है कि नहीं घट रही? कब से घट रही है?
ठीक। कुछ लोग सुंदर शरीर के साथ आ रहे हैं, निरोगी शरीर, सुंदर शरीर, बार बार देखने का मन करता है। और कुछ लोग कुरूप शरीर के साथ आ रहे हैं, रोगी शरीर के साथ आ रहे हैं। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कब से? ठीक है। कुछ लोग मंद बुद्धि के साथ आ रहे हैं और कुछ लोग शार्प बुद्धि के साथ आ रहे हैं। वो बुद्धि बल से अपने परिवार को झोपड़पट्टी से नहीं, पूरे समाज, पूरी जाति को ले जाकर के विश्व में नाम कर दिया उनका, बुद्धि बल से। और कुछ लोग अरबपति घर में आ रहे हैं लेकिन लात टपका रहे हैं, अपने ही हाथ संभाल नहीं पा रहे हैं। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कब से हो रहा है? हमेशा। कब तक होगा? हमेशा। इसके पीछे कोई मैनेजमेंट है कि नहीं है? कोई कारण है? एक व्यक्ति अरबपति बन गया, एक भिखारी के घर में जन्म ले रहा है, एक व्यक्ति सुंदर है, एक व्यक्ति कुरूप है, उसको देखने की कोई इच्छा नहीं हो रही, एक व्यक्ति निरोगी है, एक रोगी है, एक उच्च कुल में जन्म ले रहा है और एक निम्न कुल में जन्म ले रहा है। इसके पीछे कोई मैनेजमेंट है कि नहीं है? किस आधार पे हो रहा है? किसके कर्म? बच्चा तो अभी मां के गर्भ में है, उसने कौन सा कर्म किया भाई? पैदा होते ही अरबपति बन गया भाई। अरबपति मां के गर्भ में आया, मुकेश अंबानी की पत्नी के गर्भ में बच्चा आया तो अरबपति बना कि नहीं बना? उस बच्चे ने कौन से कर्म किए भैया? कोई कर्म किए क्या? कौन से कर्म? पिछला जन्म। तो तुम्हारा भी पिछला जन्म है कि नहीं है? है। और ये वाला जन्म तुम्हारा पिछला जन्म बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो इसकी चिंता किसी को है? किसी को नहीं है। अगर हमें अगले जन्म की चिंता हो तो हम वर्तमान जीवन पवित्रता के साथ जिएंगे। हम ऐसे कर्म करेंगे जिससे हमारा ये जीवन भी सुखी रहे और अगला जीवन भी सुखी हो। वर्तमान समय में हम देखते हैं बड़ा झगड़ा चलता है, बोले ब्राह्मण है, ये शूद्र है, वो कहते हम ब्राह्मण है, वो कहते हमको कैसे शूद्र बोल दिया। अरे मुझे एक बात बताओ, क्या कोई ब्राह्मण हमेशा से ब्राह्मण है या कोई शूद्र हमेशा से शूद्र है? अरे जो शूद्र आज जन्म लिया है, अगर वो आज पवित्र जीवन जिएगा वो ब्राह्मण बनेगा, और अगर ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है और शूद्र वाला जीवन जिएगा तो अगले जीवन में शूद्र बनेगा। क्या करने की बात है? कौन सी हीन भावना? हीन भावना होनी चाहिए हीन कर्मों को करके, जाति को लेकर के नहीं होनी चाहिए। हमें समझ में आना चाहिए कि वास्तविकता में जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसको वैसे परिणाम भोगने होंगे, लेकिन हम लोग परवाह नहीं करते। अच्छा, मैं एक और सरल प्रश्न पूछना चाहूंगा। आप में से कितने लोगों को लगता है कि आपके जीवन में भगवान का भी कोई रोल है? सबको लगता है? चलिए, धन्यवाद। वास्तविकता में ईश्वर के रोल को हम जिस दिन सच में जान जाएंगे उस दिन ईश्वर से प्रेम किए बिना, ईश्वर का चिंतन किए बिना रह नहीं पाएंगे। हम लोग उसके रोल को ही तो नहीं पहचान पा रहे। ईश्वर का क्या रोल है हमारे जीवन में? आज हमारे जीवन में जो कुछ भी है ईश्वर कृपा से। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मेहनत से कुछ मिलता है क्या? कितने लोगों को लगता है मेहनत से सब कुछ मिलता है? मेहनत से मिलता है? देखो, इसको समझ लीजिए। अगर मेहनत से ही केवल मिलता होता तो फिर जितने मेहनती हैं सब अरबपति हो गए होते। अगर मेहनत से ही केवल मिलता होता तो जितने आईएएस की तैयारी मेहनत से करने वाले थे सब आईएएस बन गए होते। एक बात ध्यान रखिएगा, जीवन में मेहनत का योगदान है,
लेकिन मेहनत से भी ज्यादा बड़ा योगदान ईश्वरी कृपा का है, विश्वास होना चाहिए। लेकिन आज हमारे समाज में ऐसी मानसिकता को परोसा जा रहा है कि ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं, बस तुम मेहनत करो। मेहनत तो गधा भी करता है, लेकिन गधा ही बना रहता है जीवन पर। हमें ये समझना होगा, मेहनत जरूरी है सही डायरेक्शन में, और ईश्वर की कृपा से सब कुछ मिलता है। आप मुझे बताओ, कभी चाय बेचने वाले ने सोचा था कि वो मेहनत से प्रधानमंत्री बन जाएगा? क्या कभी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो कि एक महंत हैं, उन्होंने सोचा था कि वो कभी देश के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे? मेहनत से बने क्या? ईश्वरी कृपा, इसे समझिए। प्रत्येक व्यक्ति, ये तो एक मोटे मोटे उदाहरण दे रहा हूं, ढेरों उदाहरण है जीवन में। अरे हम अभी की बात छोड़ो, इससे पहले की बात करें। अगर हम पिछली समाजवादी पार्टी सरकार की बात करें तो अखिलेश यादव मेहनत से मुख्यमंत्री बने, तो फिर कृपा, ईश्वर की कृपा, उन्हें ऐसे मुलायम सिंह का पुत्र बना दिया। देखो, हर व्यक्ति पर कृपा है, अलग अलग प्रकार की, अलग अलग, सबको कृपा है, सब पर कृपा है, सब पर कृपा है। बिना कृपा के आने वाले समय में भी अगर कोई कुछ बनेगा तो ईश्वरीय कृपा है, इसे समझिए। मेहनत से काम नहीं होता, मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। हम लोग समझे, इसमें विचार दें। हम उनकी बात कर रहे हैं जो हमारे बीच में है। हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो एक सिद्धांत की बात कर रहा हूं। न मुझे समाजवादी पार्टी से कोई लेना है, न मुझे भाजपा से कोई लेना है। मैं बात कर रहा हूं केवल सिद्धांत की। मेहनत से केवल नहीं मिलता। आप लोग अपने बच्चे को बहुत मेहनत करना सिखा रहे हो तो अव्वल दर्जे का गधा बना रहे हो। बच्चे को मेहनत के साथ साथ ईश्वर की कृपा लेना सिखाओ, माता पिता की कृपा लेना सिखाओ, गुरु की कृपा लेना सिखाओ। अगर आपका बच्चा माता पिता, गुरु और भगवान की कृपा लेगा तो निश्चित सफल होगा, मेहनत भले ही थोड़ी कम हो जाए। ईमानदारी से बताओ, आप लोग बच्चों को क्या सिखाते हो? मेहनत करो, मेहनत करो, बहुत कंपटीशन है, बहुत कंपटीशन है, दिन रात पढ़ो, भागो, मेहनत करो। क्या होगा मेहनत करने? मेहनत करने से नहीं, केवल कृपा से। इसलिए ईश्वर कृपा को पहचानिए। मैं आपके बीच में जो कुछ भी आज बोल पा रहा हूं, ये मेहनत नहीं है, कृपा है। मेहनत बिल्कुल नहीं है। कोई कह सकता है बहुत मेहनत करी, नहीं, लेकिन वास्तविकता मैं बता रहा हूं आपको, ईश्वर कृपा और कुछ नहीं। तो ईश्वर की कृपा को पहचानो, ईश्वरहीन मत बनो, ईश्वर को जानो तो सही, कौन है ईश्वर? हम लोग ईश्वर को जानते ही नहीं है, कृपया का खाक लेंगे। कितने ईश्वर है बताओ? परमात्मा एक है कि दो चार है? एक परमात्मा है। कौन है परमात्मा बताओ? अगर एक है तो कौन है? पता ही नहीं। तो जब पता ही नहीं है तो किसकी कृपा लेंगे? शास्त्रों को पढ़ो, गीता को पढ़ो, भागवत को पढ़ो। मैं बताने वाला नहीं हूं कि ये परमात्मा है, वेद बताते हैं, गीता बताती है, भागवत बताती है परब्रह्म परमात्मा कौन है। शास्त्रों को पढ़ो। हम लोगों का तो परमात्मा का टोटली कंफ्यूजन है, हम जानते ही नहीं। भाई देखो, आप मुझे एक बात बताओ, ईसाई लोग एक स्वर में बोलते हैं गॉड, यहूदी एक स्वर में बोलते हैं यहोवा, मुस्लिम एक स्वर में बोलते हैं अल्लाह। आप एक स्वर में क्या बोलते हो? एक स्वर है ही नहीं, पता ही नहीं क्या है सच्चाई। इसकी स्थिति क्यों है? क्यों पता नहीं है? क्योंकि आपने अपना मूल धर्म ग्रंथ गीता नहीं पढ़ा, भागवत नहीं पढ़ा। जो व्यक्ति गीता और भागवत को पढ़ लेगा, हो ही नहीं सकता वो बता ना पाएगा परमात्मा को, बशर्ते किसी टीचर की गाइडेंस में पढ़ना। स्वतंत्र रूप से पढ़ने से काम नहीं बनता। तो वास्तविकता में परब्रह्म परमात्मा एक है।
और वो कौन है? तो हमारे भारत में क्या चलता है, सनातन धर्म में सोमवार को शंकर जी, मंगलवार को हनुमान जी, बुधवार को गणेश जी और बृहस्पतिवार को विष्णु जी। पीछे से आवाज आ रही, साईं बाबा। हाँ, आजकल विष्णु जी को पीछे कर दिया गया, साईं बाबा आगे आ गया। ठीक है। और शुक्रवार को लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी। शनिवार को शनिदेव और रविवार को और सोमवार को फिर शंकर जी का नंबर आ जाता है। तो तुम्हारे कितने भगवान हैं? 7 भगवान हैं। क्या है? देखो एक बात समझ लो, शंकर जी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो जानते हैं परब्रह्म परमात्मा कौन है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। कौन बोल रहा है? शिव जी बोल रहे हैं, अपनी पत्नी। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हनुमान जी क्या कहते हैं? मैं राम का दास हूं। हनुमान जी भगवान नहीं कहते मैं भगवान हूं, क्या बोलते हैं? मैं भगवान का दास हूं। गणेश जी अपने आप को भगवान बोलते हैं। अरे जब उनके माता पिता भगवान नहीं बोल रहे तो गणेश जी भगवान कैसे बोलेंगे? सोचो, विचार ही कर लो। तो हमें समझना होगा क्या है सच्चाई। शनि विष्णु क्या है? विष्णु कितने हैं? एक नहीं, 3 विष्णु हैं। चिरोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, महाविष्णु। चिरोदक्षाई विष्णु कड़ में है। गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, वो गर्भोदक्षाई विष्णु है। महाविष्णु कारणो सागर में है, उनके श्वास लेने से ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, श्वास लेने पर वापस ब्रह्मांड समा जाते हैं। का 3 विष्णु है। वैभव लक्ष्मी, लक्ष्मी जी का कोई कंफ्यूजन नहीं है, विष्णु को कोई कंफ्यूजन नहीं है, शनिदेव को कोई कंफ्यूजन नहीं है, सूर्य देव को भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन कहां है? इधर नीचे। पता ही नहीं है क्या है भगवान। एक है भगवान, परब्रह्म परम भगवान एक है, और उनका नाम क्या है? भगवान श्री कृष्ण। मैं नहीं बोल रहा, मैं बोलने वाला कौन होता हूं? और अगर आज मेरी सुनोगे तो कल तुम कहीं बैठे हो वो बोल रहे होंगे, बोले शंकर जी सब कुछ है। फिर तीसरी कथा में बैठे हो वो कहेंगे दुर्गा जी सब कुछ है, तो तुम फिर चक्कर खाओगे। इसलिए मैं नहीं बोल रहा, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। अब बात प्रमाणित होती है जब कुछ शंकर बोले, ब्रह्मा बोले, विष्णु बोले, तब तो उसमें दम है कि नहीं है? अच्छा, हनुमान जी ज्यादा बुद्धिमान है कि आप लोग मानते हो ईमानदारी से? तो अगर मानते होते तो हनुमान जी की मानते, लेकिन आप तो हनुमान जी को मानते हो, हनुमान जी की नहीं मानते हो। शिव जी को मानते हो, शिव जी की नहीं मानते हो। क्या कह रहे हैं शिव जी? क्या कह रहे हैं हनुमान जी? बोले नहीं, बूंदी लड्डू लाया हूं, खा लो, हमारा काम कर देना बस, ज्यादा से ज्यादा कोई चक्कर नहीं। एग्जाम टाइम है, इस समय ज्यादा हमें आपकी याद आ रही है। जैसे ही एग्जाम खत्म होंगे फिर मुझसे उम्मीद मत करना कि मैं तुम्हारे मंदिर आऊंगा। अगले साल जब फिर एग्जाम आएंगे तो फिर आऊंगा आपके पास। तो ऐसी मानसिकता से जो आप पूजा कर रहे हो, क्या स्तर है? तो वास्तविकता में परब्रह्म परम भगवान एक हैं, और वो कौन है? ब्रह्मा जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर परम कृष्ण। ईश्वर का मतलब होता है निरंतर। ईश्वर बहुत है, लेकिन परम ईश्वर, ईश्वर परम कृष्ण। परम जब लग जाता है तो उससे ऊपर कुछ नहीं है। कई बार बोलते हैं ना, बोले तुम बहुत परम हो, बोलते हैं, तो परम का मतलब क्या है? तुम बहुत बड़े वाले हो, तुमसे बड़ा कोई नहीं है। परम ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। उनका जो शरीर है वो कैसा है? सच्चित आनंद से बना है। हमारे आपके जैसा हाड़ मांस मलमूत्र वाला नहीं है, पंच वाला शरीर। भगवान का शरीर, राम और कृष्ण का शरीर कैसा था?
सच्चिदानंद विग्रह और अनादि आदि गोविंद, आदि गोविंद, आदि के गोविंद की कोई शुरुआत सबसे पहले कौन थे? गोविंद थे। और सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण हैं। जैसे आप संसार में कोई भी चीज ले लो, उसके कारण का कारण, जैसे हम ये खिड़की ले लेते हैं, इस खिड़की में लकड़ी लगी, इस खिड़की का कारण लकड़ी, लकड़ी का कारण पेड़, पेड़ का कारण बीज, और बीज का कारण बीज। और भगवान भगवद गीता में बोलते हैं अहम बीज प्रजापता, जितने भी बीज हैं सब मुझको उत्पन्न हुए। हम आपका कारण ले लेते हैं, आपको ले लेते हैं। आपका कारण कौन है? आपके माता पिता। उनका कारण उनके माता पिता, माता पिता के माता पिता के माता पिता के माता पिता, मनुसूत्र रूपा उनके माता पिता ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के माता पिता नारायण विष्णु, उनके नाभि कमल से प्रकट हुए। तो कहने का मतलब है, आप अगर किसी भी वस्तु के, संसार में कोई भी वस्तु देख लो, उसका कारण का कारण का कारण का कारण का कारण का कारण पूछोगे तो आप भगवान तक पहुंच जाओगे, परमात्मा तक पहुंच जाओगे। तो हमारा ये सिद्धांत क्लियर होना चाहिए कि परब्रह्म परम भगवान कौन है? श्री कृष्ण है। और मैं आपको एक चीज बताऊं, एक मेरा सरल प्रश्न है, इससे आपको बात समझ आएगी। आप लोग मंदिर में जाते हो, आपने देखा होगा एक माता जी होती हैं, वो शेर पर बैठी होती हैं, 8 भुजाएं होती हैं, तिलक, तलवार, गदा, विभिन्न प्रकार के आयुध लिए होती है। उनको क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? दुर्गा जी। सीता जी नहीं बोलते, सरस्वती नहीं बोलते, क्यों? चलो और आगे चलते हैं। आप मंदिर में जाते हो, वानर स्वरूप में गदा लिए रहते हैं, उनको क्या बोलते हो? हनुमान जी। शंकर जी क्यों नहीं बोलते? कैसे बताइए हनुमान जी? आपने देखे हैं क्या? दुर्गा जी से मिले हो क्या? पर्सनल मीटिंग हुई थी? तो कैसे कह रहे हो ये दुर्गा जी? शंकर जी स्वरूप बताया गया ना, नाग है, चंद्रमा है, कैसे पता आपको? जो हमारे पूर्वजों ने हमको बताया। पूर्वजों ने कहां से बताया? पूर्वजों ने देखा था क्या? नहीं बताया, हमारे पूर्वजों ने। ये शंकर जी है। नहीं, ये सही सेंटेंस नहीं है, मैं अभी आपको बताऊंगा। और कोई बताए कहां से पता चला? पूर्वजों को कहां से पता चला? शास्त्र, वेद, पुराण, उनमें स्पष्ट वर्णन है। हमारे पूर्वज शास्त्र पढ़ते थे, आजकल के पूर्वज पढ़ नहीं रहे हैं। नई पीढ़ी का क्या होगा? विचार करो। हमें पूर्वजों ने सपने में आकर के नहीं बताया, पढ़ करके बताया, वेदों को पढ़ करके, शास्त्रों को पढ़ करके। शास्त्रों में स्पष्ट वर्णन है, हनुमान जी का ये स्वरूप है, दुर्गा जी का ये स्वरूप है, राम जी का ये स्वरूप है, भगवान कृष्ण का ये स्वरूप है, और उनकी ये स्थिति है। सब कुछ बताया गया, खाली स्वरूप ही नहीं बताए गए, उन शास्त्रों में यह भी बताया गया कि इसका क्या स्थान है। लेकिन जब हम शास्त्र पढ़ें तब तो कुछ जाने। तो इसलिए मेरा निवेदन है, कृपया हनुमान जी की मानो, शिव जी की मानो, केवल शिव जी को मत मानो, हनुमान जी को मत मानो। को और की का मतलब समझ रहे हैं? आप लोग माता पिता को मानते हो, माता पिता की नहीं मानते। ऐसे हनुमान जी को मानते हैं, लेकिन हनुमान जी कह रहे राम राम जपो, हनुमान जी डिस्टर्ब नहीं करो, बूंदी लड्डू लाए या खा लो। शिव जी के पास लोटा लेकर के गए, शिव जी कह रहे हैं उमा कहूं मैं अनुभव अपना, हरि भजन जपो। बोले नहीं नहीं, जल लेकर के आए हैं, चढ़वा लो, ज्यादा डिस्टर्ब, इतना टाइम नहीं हमारे पास वही सब बातें सुनने का। जल लाए, जुलो बस। ऐसे नहीं, समझो, सिद्धांतों को समझो, अपने शास्त्रों को पढ़ो। रामचरितमानस, गीता, भागवत सब कुछ लिखा है। अवध क्षेत्र है ये। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें अवध क्षेत्र में जन्म मिला है। कितने लोग मानस पढ़ा है पूरा? रामचरितमानस कितने लोगों ने पढ़ा है? देखो, गिने चुने लोग हैं। क्या समाज की दुर्गति हो गई, विचार करो। हमको क्या लगता है, बोले
गीता पढ़ने से, भागवत पढ़ने से पेट भरेगा क्या? नौकरी मिलेगा क्या? आजकल नौकरी और पैसे ही सब कुछ हो गया है, इसीलिए समाज दुखी है। मेरा निवेदन है, कृपया सत्य को जानिए, अपने मूल धर्म ग्रंथों को पढ़िए, गीता को पढ़िए, भागवत को पढ़िए। इनको पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि वास्तविकता में मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य है, कौन भगवान है, मैं कौन हूं, क्या है उद्देश्य, कैसे भगवान का प्राप्त कर सकते हैं, क्या भगवान का रोल है कुछ जीवन में, सब कुछ पता चलेगा। तो आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे, कल हम लोग इस पे चर्चा करेंगे कि ये हमारे जीवन में अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है और बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है। और एक चर्चा करेंगे कि वास्तविकता में असली सुख कैसे पाया जा सकता है, क्या कोई तरीका है। हम संसार में सुख पाने के लिए दिन रात कठोर परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन वो सुख तो 4 कदम आगे ही नजर आता है, वो तो मिलता हुआ दिखता ही नहीं है। तो जिस जीवन की दिनचर्या में हम चल रहे हैं, क्या मुझे इसमें सुख मिलेगा या कोई और रास्ता भी है। तो इन सब पर चर्चा हम लोग कल के समय करेंगे और इसको और गहराई से जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तविकता में मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य क्या है और कैसे हम इस मनुष्य जीवन का सदुपयोग कर सकते हैं। शील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं, निसंकोच पूछ सकते हैं। एक बात मैं जरूर बोलना चाहूंगा, इस व्यासपीठ से मैंने जो भी कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया है वो केवल आपको जगाने के लिए। हमारा उद्देश्य आपकी भावनाओं को आहत करना नहीं है, आपको जगाना है, जिससे जो जन्म जन्मांतरों से हम सोए हुए हैं, आत्म साक्षात्कार के प्रति, आत्मज्ञान के प्रति, उसके प्रति वास्तव में गंभीर बने। ये न माने कि हाँ हमें सब पता है, हमारा तो सब ठीक चल रहा है। अगर ठीक चल रहा होता तो जीवन बदला हुआ होता, हम दुखी और परेशान नहीं होते। आचार्यगण बोलते हैं कि जिस घर में रामायण है, जिस घर में गीता है, जिस घर में भागवत है, उस घर के लोग दुखी हैं, ये कैसे विश्वास किया जाए। तो कारण यही है कि बहुत से घरों में तो है ही नहीं, और जिन घरों में है भी तो वो लाल कपड़ा में धूल खा रही है, पढ़ा नहीं जा रहा है। तो जब पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, विचार नहीं करोगे तो क्या होगा, तुम्हारा जीवन अंधकार में ही रहेगा। फिजिक्स पढ़ना जरूरी है, केमिस्ट्री पढ़ना जरूरी है, मैथ पढ़ना जरूरी है, निसंदेह जरूरी है, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है गीता को पढ़ना, भागवत को पढ़ना। कई बार हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र क्या है हिंदू राष्ट्र? अरे हमें अपने सिद्धांतों को समझना चाहिए, अपने शास्त्रों को समझना चाहिए। नकली आंदोलन से काम नहीं चलेगा, असली आंदोलन, और वो आंदोलन क्या है? सत्य को जानना, अपने ग्रंथों को पढ़ना। केवल जय श्री राम करने से हिंदू हो जाओगे, लेकिन अगर तुम अपनी संस्कृति को, अपने शास्त्रों को, रामचरितमानस को, भागवत को, गीता को पढ़ोगे, समझोगे और जानोगे, तब वास्तविकता में असली हिंदू, असली सनातन धर्मी बनोगे। वैसे तो हिंदू शब्द है ही नहीं, सनातन धर्मी होता है। हम सनातन धर्म का मतलब है जो हमेशा से है और हमेशा रहे, और यही एक ऐसा धर्म है जो वास्तविक धर्म है। बकाया सब विचारधाराएं और पंथ हैं। 2100 साल पहले ईसाई आए, उससे पहले कोई ईसाई नहीं था। जब बाइबल आई तो ईसाई आए, जब 1400 साल पहले कुरान आई तो फिर मुस्लिम आए, 500 साल पहले गुरु ग्रंथ साहब आया तो फिर सरदार आए। लेकिन ये सब आए कहां से? श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, हमारी संस्थापकाचार्य, हमारी इस्कॉन संस्था के संस्थापकाचार्य हम सबका मार्गदर्शन करते हुए बताते हैं कि वास्तविकता में ये सब सनातन धर्म से ही आए, सनातन से ही आए। तो पहले जब बाइबल नहीं थी, कुरान नहीं थी, गुरु ग्रंथ साहब नहीं थी, तो क्या किसी को कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था या कोई आध्यात्मिक ज्ञान ग्रंथ नहीं थे? कहां से ज्ञान लेते थे लोग? गीता, भागवत, यही मूल है, यही आदि, यही सनातन ग्रंथ है। इसलिए अपनी संस्कृति को पहचानो, इसको पढ़ो और वास्तव में सनातन धर्मी बनो।
हमें कट्टर नहीं बनना है, हमको सिद्धांतवादी बनना है। संसार में केवल दो जातियां हैं, एक अच्छाई और एक बुराई, बस। और ये अच्छे बुरे सब जगह पाए जाते हैं। क्या हिंदुओं में अच्छे बुरे नहीं हैं? क्या मुसलमानों में अच्छे बुरे नहीं हैं? क्या ईसाइयों में अच्छे बुरे नहीं हैं? क्या सरदारों में अच्छे बुरे नहीं हैं? अरे क्या ब्राह्मणों में अच्छे बुरे नहीं हैं? क्या क्षत्रियों में अच्छे बुरे नहीं हैं? क्या वैश्यों में अच्छे बुरे नहीं है? या शूद्र में अच्छे बुरे नहीं है? जो अच्छा है वो अच्छा है, जो सत्य को स्वीकार करता है, जो सत्य को मानता है वो अच्छा है, और जो सत्य को स्वीकार नहीं करता है, जो सत्य को नहीं मानता है वो बुरा है। बड़ी सीधी परिभाषा है। तो अगर इतना सा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो तो संसार से वैमनस्कता खत्म हो जाए। तो मेरा निवेदन है, कृपया आध्यात्मिक शिक्षा को शिक्षा की तरह लीजिए। केवल 2 आरती 1 चालीसा और करके संतुष्ट मत हो जाइए कि आप भी सनातन धर्मी हैं। अगर आपने सनातन धर्म ग्रंथों को पढ़ा ही नहीं है तो वास्तविकता में आप सनातन धर्मी नहीं हैं, आपको कुछ पता नहीं। तो इसको जानिए, और इसको पढ़ाने के लिए, इसको सिखाने के लिए ही हम आप लोगों के बीच में आए हैं। और हमारा निवेदन है कि भगवद गीता का पाठ हम नियमित रूप से करें। आज की जो चर्चा हुई है उसमें किसी भी व्यक्ति का कोई भी प्रश्न हो, निसंकोच पूछ सकते हैं, कोई भी जिज्ञासा, कोई भी प्रश्न। जी क्या प्रश्न कहा? कृष्ण और नारायण में क्या है? कृष्ण और नारायण में क्या भेद है? देखिए, आचार्य बताते हैं, शास्त्रों में बताया गया, कृष्ण को परम ब्रह्म बताया गया। नारद भक्ति सूत्र, अन्य और शास्त्रों में, भागवत को अगर आप देखेंगे तो भागवत में स्पष्ट रूप से व्यासदेव जी बताते हैं, एते चांस कला पुरुषम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जो कृष्ण है वो स्वयं भगवान है, अवतार नहीं है, अवतारी है। और जो अगर आप रामचरितमानस का उत्तरकांड पढ़ेंगे तो उसमें भी तुलसी बाबा स्पष्ट रूप से बता रहे हैं, अनेकानेक ब्रह्मांड है, अनेकानेक विष्णु है, अनेकानेक ब्रह्मा है, अनेकानेक शिव है, लेकिन परम ब्रह्म श्री राम एक है। तो ये राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, एक ही है। ये परम ब्रह्म है, परम भगवान है। हर ब्रह्मांड में एक विष्णु है, हर वैकुंठ में नारायण है, लेकिन परम ब्रह्म, परम भगवान एक है। ये हमारा मानस, रामचरितमानस, हमारी भागवत और हमारी गीता, गीता में भगवान बोलते हैं अहम सर्वस्व प्रभु, मैं ही सब कुछ हूं, भगवान स्वयं कह रहे हैं। तो वास्तविकता में, और आप और सब छोड़िए, आदि शंकराचार्य को सुनिए। आदि शंकराचार्य क्या बोलते हैं? भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। अब शंकराचार्य से ज्यादा विद्वान कौन हो सकता है? तो हम लोगों को आदि शंकराचार्य की बात को स्वीकार करना चाहिए और गोविंद का भजन करना चाहिए। और कोई प्रश्न? और कोई जिज्ञासा किसी माता जी का? ठीक है, धन्यवाद। शील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आप लोग सब लोग बैठे रहिए 5 मिनट। हम लोग प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और हम लोग अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली है कि प्रभु जी ने अपना समय दिया। मेरी बात को 5 मिनट सुनिएगा। प्रभु जी की व्यवस्था ऐसी रहती है कि उनसे मिलने के लिए बहुत बहुत समय से हम लोग को टाइम देना पड़ता है। तो आज अगर वो आपके बीच आए हैं तो शायद उसमें आप लोगों को इस चीज को बहुत गंभीरता से लीजिए। कल का दिन दूसरा दिन है, आप लोग खुद